तो दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की थ्योरीज के बारे में। एजुकेशनल पेडागोजी को कभी भी एजुकेशनल साइकोलॉजी से अलग नहीं कर सकते, इसलिए ईएलटी यानी इंग्लिश लैंग्वेज की जो अलग अलग मेथड्स हैं और अप्रोचेस हैं वो अलग अलग स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी से ही निकल कर आए हैं। ईएलटी में मेजर 3 थ्योरीज हैं। इनमें पहला है बिहेवियरिज्म, सेकंड कॉग्निटिविज्म और थर्ड है कंस्ट्रक्टिविज्म। इस वीडियो में हम बिहेवियरिज्म की थ्योरी के बारे में बात करेंगे। बिहेवियरिज्म की जो थ्योरी है वो प्राइमरीली बीएफ स्किनर ने डेवलप की थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लर्निंग इज एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर थ्रू कंडीशनिंग। कंडीशनिंग का यहाँ मीनिंग है ट्रेनिंग। बिहेवियरिज्म की थ्योरी में लर्निंग को ट्रेनिंग के थ्रू या ट्रेनिंग के द्वारा नया बिहेवियर एक्वायर करना माना गया है कि कोई भी लर्नर अगर कुछ नया लर्न करेगा तो उससे उसके बिहेवियर में कोई ना कोई चेंज जरूर देखने को मिलेगा। दोस्तों, बिहेवियरिज्म की थ्योरी में 3 बेसिक एजम्पशंस लेकर चला जाता है। इनमें फर्स्ट है दैट लर्निंग इज मैनिफेस्टेड बाय अ चेंज इन बिहेवियर। मैनिफेस्ट या मैनिफेस्टेड का मीनिंग होता है प्रकट करना या व्यक्त करना। मतलब कि अगर किसी भी लर्नर ने कुछ भी नया सीखा है तो वो उसके बिहेवियर में शो करेगा। सेकंड है द एनवायरनमेंट शेप्स बिहेवियर, कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी लर्नर जिस एनवायरनमेंट में रहेगा उसी के बेसिस पर उसी के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर जो है शेप होगा, उसके बिहेवियर में चेंज देखने को मिलेगा। अगर कोई अच्छे एनवायरनमेंट में है तो उसके बिहेवियर में पॉजिटिव चेंजेस या डिजायरेबल चेंजेस देखने को मिलेंगे, और बुरे एनवायरनमेंट में, गलत एनवायरनमेंट में नेगेटिव या अनडिजायरेबल चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसका थर्ड जो अजम्पशन है वो है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिग्विटी एंड रीइंफोर्समेंट। कॉन्टिग्विटी और रीइंफोर्समेंट के दो प्रिंसिपल्स को यहाँ पर लर्निंग प्रोसेस एक्सप्लेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। दोस्तों, कॉन्टिग्विटी का मीनिंग है कि टाइम में दो इवेंट्स कितने दूर या कितने पास हों कि एक दूसरे के बीच में, उन दो इवेंट्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म हो सके। Contiguity means how close in time two events must be for a bond to be formed. Contiguity को हम एक पेट के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर हमें कोई पेट, उसको कोई गलत या अनडिजायरेबल एक्टिविटीज करने से रोकना है, तो अगर वो जब कोई गलत एक्टिविटी जिसको हम रोकना चाहते हैं वो करेगा, उसके बाद अगर हम उसे पनिश करेंगे या उसे डांटेंगे तो 1 दिन 2 दिन के बाद 4 दिन के बाद वो एक्टिविटी करना बंद कर देगा। लेकिन ये कब होगा? जब उसके करते ही तुरंत वो एक्टिविटी करते ही, जैसे हम उसे बेड पर चढ़ने से रोकना चाहते हैं तो बेड पर चढ़ते ही तुरंत बाद अगर उसको पनिश किया जाएगा तो वो 2-3 दिन में इन दोनों चीजों के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा कि मेरे बेड पर चढ़ते ही मुझे पनिशमेंट मिलती है, तो वो समझ जाएगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर उसको पनिशमेंट देने में हम काफी टाइम लगा दें, अगर वो बेड पर चढ़ा है 6 बजे और उसको पनिश कर रहे हैं हम 9 बजे, तो 3 घंटे बाद उसको खुद नहीं पता लगेगा कि मुझे पनिशमेंट किस वजह से मिल रही है, तो वो बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाएगा। इसी को हम कॉन्टिग्विटी बोलते हैं। रीइंफोर्समेंट है किसी चीज को सुदृढ़ करना या प्रबल करना। जब भी कोई लर्नर कोई डिजायरेबल एक्टिविटी करे तो उसको कोई रिवार्ड देकर, ताकि वो एक्टिविटी, वो डिजायरेबल एक्शन या वो डिजायरेबल बिहेवियर वो रिपीट करे, तो उसको रिवार्ड देकर रीइंफोर्स किया जाता है। इस थ्योरी में कंडीशनिंग यानी ट्रेनिंग के दो मेजर टाइप्स बताए गए हैं, जिसमें फर्स्ट है क्लासिकल कंडीशनिंग और सेकंड है ऑपरेंट कंडीशनिंग। सबसे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग को ही देख लेते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग में बिहेवियर एक रिफ्लेक्स एक्शन के तरीके से बन जाता है किसी स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में। इसका मतलब है
कि जैसे कोई भी लर्नर किसी भी चीज को बार बार लर्न करेगा, बार बार रिपीट करेगा या पढ़ेगा, तो उससे वो चीज उसको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगी। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि अगर टू का टेबल कोई लर्नर याद कर रहा है और वो बार बार टू टू जार फोर, टू टू जार फोर अगर पढ़ेगा या बोलेगा, तो एक ट्रिगर इस चीज का बन जाएगा उसके दिमाग में। जब भी उससे कोई पूछेगा कि टू टू जार, तो वो बिना सोचे समझे फोर कह सकेगा। तो ये टू टू जो है, ये एक ट्रिगर के तरीके से काम करेगा, एक स्टिमुलस के तरीके से काम करेगा, जिसके रिफ्लेक्स एक्शन में उसके मुंह से या उसके दिमाग में जरूर आएगा कि टू 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 इंटू टू फोर होता है। नेक्स्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग भी बीएफ स्किनर ने ही डेवलप की थी। इसका एक और नाम जो है, एक और नाम से इसको रेडिकल बिहेवियरिज्म के नाम से जाना जाता है। ऑपरेंट का यहाँ मीनिंग है कि किस तरीके से किसी लर्नर का या किसी पर्सन का बिहेवियर एनवायरनमेंट पर ऑपरेट करता है, यानी किस वे में किसी लर्नर का या किसी पर्सन का बिहेवियर उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट पर ऑपरेट किया, ऑपरेट उसने किस तरीके से किया, या बिहेवियर का क्या असर सराउंडिंग एनवायरनमेंट पे हुआ। यहाँ फिर से बात रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की आ जाती है। कोई भी बिहेवियर या तो रिजल्ट करेगा रीइंफोर्समेंट में या रिजल्ट करेगा पनिशमेंट में। यही उसके ऑपरेट, यही असर उसका एनवायरनमेंट पर होगा। जैसे किसी भी लर्नर ने कोई डिजायरेबल बिहेवियर किया, तो वहां पर उसका डिजायरेबल बिहेवियर का असर एनवायरनमेंट पर या उसके सराउंडिंग पर क्या होगा, जो टीचर है या जो कोई भी है, वो उसके इस बिहेवियर को रीइंफोर्स करेगा कोई भी रिवार्ड देकर। और अगर कोई अनडिजायरेबल बिहेवियर किया, तो वो उसके इस बिहेवियर को चाहेगा कि ये बिहेवियर ये लर्नर रिपीट ना करे, तो पनिशमेंट देकर इसके रीअकरिंग के लाइक्लीहुड को कम करेगा। यहाँ एक बात और देखने की है कि अगर बार बार पनिशमेंट देने के बाद भी बिहेवियर जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है उसमें कमी नहीं आ रही, तो हम पनिशमेंट एक वैलिड थिंग यहाँ पर नहीं मानते। पनिशमेंट का जो स्टेप है वो वैलिड तब तक ही माना जाता है जब उसके देने से, पनिशमेंट पनिश करने से बिहेवियर, अनडिजायरेबल बिहेवियर में कमी देखने को मिलती है। तो इस थ्योरी में जो रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट है, वो एक्शंस के रिजल्ट के बेसिस पर ही डिटरमाइन किए जाते हैं। और इस थ्योरी के सपोर्ट करने वाले या बिहेवियरिज्म के सपोर्टर या बिहेवियरिस्ट जो हैं, बिहेवियर में ही मेजरेबल चेंजेस को देखने में इंटरेस्ट रखते हैं। इसी के बेसिस पर सब डिसाइड किया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।